हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के साथ हम अप्लाइड मैथ फर्स्ट की यूनिट 4 का दंगल रिवीजन कराने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले 3 यूनिट तक का दंगल रिवीजन मैंने करा दिया है। आई होप आप लोगों ने सभी के सभी लेक्चर्स को देखा होगा और उसमें बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग कलेक्ट करके अपने पास रखे होंगे। अगर आपका एक भी लेक्चर मिस हो गया है तो आज मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, प्रयास करूंगा इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूं। आप उन सभी के सभी दंगल रिवीजन क्लास को जरूर से जरूर एक बार देखिएगा, उसमें बताए गए क्वेश्चन को नोट डाउन करेगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये जो कैलकुलस फर्स्ट का पोर्शन है, इसमें आपके पास 2 चैप्टर्स हैं जिनको हमें रिवाइज करना है। फर्स्ट चैप्टर इसमें फंक्शन आता है, सेकेंड चैप्टर डियर स्टूडेंट्स सीमा और सततता आती है। मींस कंटिन्यूटी चेक करना और लिमिट निकालना, ये इसमें आता है। तो आज के इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट तरीके से हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि फंक्शन में कितने तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सो डियर स्टूडेंट्स, खूब ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि इस फंक्शन से कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा, साथ ही साथ जो सीरीज है उसको देखा और आपकी बुक से एनालिसिस करके हमने देखा। तो फंक्शन से जो क्वेश्चंस आते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा मेरी बात। नंबर फर्स्ट टाइप जो होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है वैल्यू वाले क्वेश्चन, या आप कह सकते हैं वैल्यू फाइंड करने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। जैसे आपको कोई फंक्शन f(x) दिया गया होता है, उस फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पर फाइंड कर दीजिए। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ समझिएगा और उसको अपनी नोट्स में नोट करिएगा। अगला टाइप का जो क्वेश्चन होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है डोमेन फाइंड करने वाला। डोमेन फाइंड करने के लिए आप लोगों से पूछा जाता है। अगला डियर स्टूडेंट्स थर्ड जो होता है वो हमारा होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसमें फॉग एंड जैसे गॉफ या गॉ मीन्स कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे बेस्ड आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेनली बस यही 3 टाइप्स के क्वेश्चन इस फंक्शन चैप्टर से पूछे जाते हैं। बाकी फंक्शन में बहुत कुछ है, हर एक चीज को मैंने डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों ने लेक्चर को देखा होगा, नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट बनी है, आप देख सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे ऐसे क्वेश्चन के बारे में, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें वैल्यू फाइंड करनी होती है और हमें फंक्शन गिवन होता है। फिर हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, डिस्कस करेंगे डोमेन निकालने के लिए। वैसे डोमेन के लिए हमने एक स्पेशल लेक्चर प्रोवाइड कराया है, तो एक आध क्वेश्चन इसमें भी डिस्कस कर दूंगा। और फॉग और गॉफ वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होते हैं, उस पर भी मैं क्वेश्चन आज के इसी लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। खूब ध्यान से लेक्चर को समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है। फटाफट से क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। अभी तक अगर आप लोगों ने लेक्चर को शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कर दीजिए। बहुत मजा आता है जब आप लोग शेयर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बट हम आपको बता दें डियर स्टूडेंट्स कि ये यूपी बीटीई की तरफ से डियर स्टूडेंट्स 2010 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। सो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि, आराम से समझिएगा, यदि डियर स्टूडेंट्स f(x) = 5x² - 4x + 7 है, तो ध्यान देना, कह रहा है डियर स्टूडेंट्स ऐसा है तो f-1 ज्ञात कीजिए। सोचो डियर स्टूडेंट्स, कितना आसान सा क्वेश्चन है और वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आपको आइडिया तो होगा ही, फिर भी समझिएगा। डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन देखो, एक लाइन का सॉल्यूशन है, फिर भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सॉल्यूशन समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। आप कहोगे सिंस f(x) जो है वो हमें गिवन है 5x² - 4x + 7, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। हमें क्या चाहिए, f-1। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग f-1, जहां जहां x है वहीं वहीं -1 पुट कर दो। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक होता है। जैसे f(x) = आपको कुछ भी गिवन है, अगर fa निकालना है तो जहां जहां x है वही वही आप a उठा करके पुट कर दीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर डियर स्टूडेंट्स क्या होती है, निकल जाती है। आइए समझिए। तो f-1 निकालोगे तो 5 × -1 का स्क्वायर, फिर 4 × बच्चों -1 और प्लस में 7 हो जाएगा। ओके ना।
सॉल्व करोगे f माइनस वन इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन तो 5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो माने प्लस 4 हो गया, और प्लस बच्चों कितना हो गया 7। सॉल्व करोगे f माइनस वन तो 5 और 4 9 और 7 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 16 हो जाएगा। बस यही आपका क्या होगा डियर स्टूडेंट्स आंसर होगा। सोचो कितना आसान सा क्वेश्चन है, बट प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, फटाफट से आप लोग आंसर बताइएगा। इसका आंसर कितना होगा आप बताएंगे मुझे। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो है कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है, प्लस में 3x है, प्लस 4 है। तो यहां पर पूछा गया डियर स्टूडेंट्स f2 की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्या करना है, f2 अगर निकालना है तो जहां जहां x है बच्चों वहां वहां क्या पुट कर दोगे, 2 पुट कर दोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। ये क्वेश्चन भी बच्चों आपको हम बता दें कि बीटी बोर्ड की तरफ से 2009 में आप लोगों से पूछा जा चुका है। ठीक है, अभी डियर स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखिएगा, जबरदस्त तरीके से हर एक क्वेश्चन को समझाऊंगा एकदम लॉजिकली। ठीक है, समझिएगा। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट देखिए, कह रहा यदि, अभी वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। यदि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, तो ध्यान देना, तो सिद्ध कीजिए कि, ध्यान देना बच्चों, क्या करिए, सिद्ध कीजिए माने प्रूफ कीजिए। क्या सिद्ध कीजिए कि एफ कॉस थीटा जो है वो डियर स्टूडेंट्स tan स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल होगा। ये बीटी बोर्ड 2008 में डियर स्टूडेंट्स पूछा गया क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही। आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मेथड वही होगा जिस मेथड से अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराया। आइए सॉल्व करते हैं डियर स्टूडेंट्स, सोल्यूशन करिएगा इसका। ठीक है, जब सोल्यूशन करोगे तो आप बोलोगे सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपान में बच्चों कितना दिया है, 1 प्लस एक्स दिया है। हमें क्या निकालना है डियर स्टूडेंट्स, एफ कॉस थीटा। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां हम क्या रख देंगे, कॉस थीटा, और यहाँ पे बच्चों लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए जो रिजल्ट आ रहा है डियर स्टूडेंट्स वो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 आ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें करना क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा। cos 2 थीटा का फार्मूला आपको हमने पढ़ा होगा, तो cos थीटा का फार्मूला एक होता है डियर स्टूडेंट्स 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और एक होता है cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दो फार्मूले डियर स्टूडेंट्स होते हैं, समझ आ रहा है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ 1 को हमें कैंसिल करना है, तो यहाँ 1 माइनस, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो ठीक होगा। अब यहाँ पर 1 प्लस जो कॉस थीटा है यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस में 1। ये 1 और ये 1 डियर स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया। ब्रैकेट को ओपन करेंगे जब हम लोग तो मिलेगा एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये कैंसिल हो गया। अभी बचा कितना आपके पास, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या मिला देखिए ध्यान से, आपको मिल गया डियर स्टूडेंट्स एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपान में कितना डियर स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, साइन अपान कॉस करोगे तो tan आएगा। एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बाई 2। और यही आपको प्रूफ करना था, ये आपका रिजल्ट आ गया। देख रहे हैं, मतलब कंसेप्ट वही है। किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पूछा है, वह पॉइंट वह वैल्यू उठा करके फंक्शन में पुट कर देनी है डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को, और सिंप्लीफाई कर देना है। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज हो गया, बाकी कुछ खास नहीं था। चलिए फटाफट से इसको नोट करिए, देन हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स ये सभी के सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, आप लोगों के बीटी बोर्ड में 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप लोगों ने दंगल रिवीजन सीरीज में कराए गए सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है, गारंटी है डियर स्टूडेंट्स इसके बाहर से नहीं आएगा, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन ना मैच करे, लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि उन सभी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अभी थोड़ा सा टाइम भी हमारे पास मिल चुका है, इसलिए मैं और भी डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। आइए डियर स्टूडेंट्स देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है यदि, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, यदि
एफ एक्स इज इक्वल टू हमें दे रहा है एक्स स्क्वेयर अपान एक्स स्क्वेयर माइनस वन। तो बच्चों कह रहा है एफ सेक थीटा की वैल्यू को फाइंड करिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कितना आसान काम है, यहां भी वही तरीका है। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आप समझते चलिए एकदम बढ़िया से। डियर स्टूडेंट्स, आप सोल्यूशन करेंगे, इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? आप यहां बोलोगे सिंस एफ एक्स इज इक्वल है डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन के, तो आपको क्या चाहिए? एफ सेक थीटा चाहिए। तो यहां क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? सेक स्क्वायर थीटा अपान में सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ओके ना? अब देखो, जब डियर स्टूडेंट्स यहां से आप एफ सेक थीटा फाइंड करोगे तो यहां बचेगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बच्चों आपको पता है tan स्क्वायर थीटा होता है। ओके ना? अब देखो, जब एफ सेक थीटा निकालोगे तो इसको हम लिख सकते हैं वन अपान कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं बच्चों कितना? साइन स्क्वायर थीटा अपान में कॉस स्क्वायर थीटा। ये और ये बच्चों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अभी आपके पास बचेगा कितना? देखो, एफ सेक थीटा इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स बचेगा वन अपान साइन स्क्वायर थीटा, और आपको पता है कि वन अपान साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यही डियर स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। आपको हम बता दें जिससे आपको खुशी मिलेगी, ये 2 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है आप लोगों के, यूपी बीटीई 2004 एंड 2005 2 बार लगातार पूछा जा चुका है। सो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट से नोट करिए। एक क्वेश्चन और इस टाइप का डिस्कस करूंगा, देन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डियर स्टूडेंट्स सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, आइए समझिएगा। एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और एक आप लोगों को टास्क में दूंगा इसी टॉपिक का। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर आपको समझ आ रहा होगा पूरी तरीके से, फटाफट से समझते चलिएगा। और लेक्चर को यार शेयर नहीं करते हो आप लोग तो मज़ा नहीं आती है। इतनी मेहनत से आप लोगों को मैं लेक्चर प्रोवाइड कराता हूँ, रेगुलर लेक्चर को शेयर जरूर से ज़रूर करिए। और कुछ नहीं चाहिए मुझे आप लोगों से, बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट जैसे बनाए हो ऐसे बनाए रखिए। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखिए ज़बरदस्त है। देखिए क्या कह रहा है कि एफ थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 tan थीटा है, अपान में 1 प्लस 2 tan थीटा है डियर स्टूडेंट्स। तो कह रहा है तो एफ पाई बाई 4 का मान बताओ, का मान बताओ। जान के खुशी होगी आप लोगों को कि ये बच्चों यूपी बीटीई 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2012 में ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी, कैसे ये सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा ये हम कह नहीं सकते, बट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, आइए समझिए डियर स्टूडेंट्स, सोल्यूशन करिए इसका सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन करेंगे हम लोग। यहाँ बोलेंगे सिंस एफ थीटा इक्वल है 1 माइनस 2 tan थीटा के अपान 1 प्लस कितना डियर स्टूडेंट्स 2 tan थीटा के। सही है। अब हमको एफ पाई बाई 4 चाहिए, तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे? पाई बाई 4 ला करके रख देंगे, अपान 1 प्लस 2 tan बच्चों कितना हो गया? पाई बाई 4 हो गया। बहुत आसान है ना, ये तो तरीका है सॉल्व करने का। तो जब हम एफ पाई बाई 4 करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो क्या होगा? 1 माइनस 2 tan पाई बाई 4 माने 45 अंश, तो 1 माइनस ये 1 प्लस 2 इंटू कितना हो गया? 1। फाइनली जब सॉल्व करोगे तो एफ पाई बाई 4 कितना मिलेगा? 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 और 2 कितना बच्चों? 3। यह पाई बाई 4 की वैल्यू -1/3 हो जाएगी, और यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन इस टाइप का और हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे, वो क्वेश्चन हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं और आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, इसलिए आज के टास्क में इसको हम दे देते हैं। आप इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में आकर के मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा कि आपको ये आया या नहीं आया। डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है यदि, ध्यान देना, कह रहा है यदि एफ एक्स जो है वो इक्वल हो 2x इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको सिद्ध करना है। ध्यान दो, कह रहा बच्चों सिद्ध कीजिए, कि सिद्ध कीजिए या प्रूफ कीजिए, बात एक ही है। सिद्ध करना है कि एफ साइन x/2 जो होगा
वो डियर स्टूडेंट साइन एक्स के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है। इसको आज के टास्क में रखिएगा, सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका प्रूफ हो पाया या नहीं हो पाया। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अब आपके सिलेबस में है डोमेन फाइंड करना। रेंज निकालने के लिए बहुत कम आता है, आता ही नहीं है। डोमेन निकालने के लिए आप लोगों के सिलेबस में है। अगर आप रेंज सीखना चाहेंगे तो हम किसी लेक्चर में आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, बट आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को कुछ फंक्शन की डोमेन निकाल के दिखाऊंगा, कैसे डोमेन निकालने के लिए आता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। देखो डियर स्टूडेंट्स, कैसे रेंज निकालते हैं, डोमेन कैसे निकालते हैं। अब हम लोग डोमेन का मतलब डियर स्टूडेंट्स प्रांत होता है। क्या होता है, प्रांत होता है। प्रांत निकालने के लिए पूछता है, ठीक है, या प्रभाव क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। प्रभाव क्षेत्र कह के भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिएगा, जैसे डियर स्टूडेंट्स हमें fx इज इक्वल टू 1/x² - 1 एक फंक्शन दिया गया है और हमें करना क्या है, इसका हमें डोमेन निकालना है। जिस भी फंक्शन का आपको डोमेन निकालना है उसमें जो वेरिएबल होता है, मीन्स जो x y t जो कुछ भी होगा उसकी हमें वो वैल्यू फाइंड करनी होती है, वे सभी रियल वैल्यूज फाइंड करने होते हैं जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइन हो। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें देखना होता है कि x की क्या वैल्यू हमें नहीं रखनी चाहिए, क्या रखनी चाहिए। इसको अगर हम लोग निकालते हैं डियर स्टूडेंट्स तो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। क्या नहीं रखनी चाहिए ये अगर हम निकालते हैं तो आसानी से निकल जाती है। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर है हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स फॉर डोमेन, ध्यान देना क्या बोलते हैं, फॉर डोमेन। डोमेन के लिए x² - 1 डजंट इज इक्वल टू 0। तो x² - 1 इंटू x + 1 डज नॉट इज इक्वल टू 0 मीन्स x डज नॉट इज इक्वल टू 1 एंड x डज नॉट इज इक्वल टू -1। उसका रीजन क्या है कि अगर हम डियर स्टूडेंट्स इस वाले फंक्शन में x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो क्या घटना घटित होगी, थोड़ा देखो। fx इज इक्वल टू 1/x² - 1 दिख रहा है। अगर डियर स्टूडेंट्स f1 निकालना चाहें तो 1/1 का स्क्वायर -1, तो नीचे कितना आ जाएगा, f1 इक्वल टू 1/0 मीन्स अपरिभाषित हो जाएगा। तो हमें x की केवल वे वैल्यू फाइंड करनी होती है जिसके लिए फंक्शन हमारा डिफाइन हो। तो डियर स्टूडेंट्स, जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सभी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा, केवल और केवल ये 2 पॉइंट +1 और -1 को छोड़ करके। तो अगर हम इसके डोमेन की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड +1। ये से इसके डोमेन को लिखने का तरीका होगा और यही इसको सॉल्व करने का तरीका होगा। और इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स इसका रिजल्ट आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। ओके ना, चलिए और इसी तरह का एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो fx इक्वल टू बच्चों आ जाए 1/x² - 9। इसका डोमेन निकालने के लिए आप लोग मुझसे कह दे तो आप बच्चों यहां बोलोगे फॉर डोमेन। क्या बोलोगे, फॉर डोमेन। अगर हम डोमेन की बात करें तो यहां पर भी x² - डज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, मीन्स x² - 9 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब हो गया x, इसको फैक्टराइज कर लो, x - 3 इंटू में x + 3 डज नॉट इज इक्वल टू 0 मीन्स x डज नॉट इज इक्वल टू 3 एंड x डज नॉट इज इक्वल टू -3। अब बच्चों जब हम इसके डोमेन की बात करेंगे तो इसका डोमेन हम लोग क्या लिखेंगे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3 एंड +3। इन दोनों को छोड़ करके जितने भी होंगे ये सब के सब इसके डोमेन में होंगे। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, अगर मान लीजिए कोई आपके एग्जाम में आता है तो आई होप आप लोग उसको कर लोगे। जैसे अगर मान लो fx इक्वल टू आ गया 1/x² - 4 तो आप लोग सॉल्व कर लोगे। fx इक्वल टू 1/x - 2 आप लोग x² - 2 अब सॉल्व कर, या x - 2 ही आ गया तो फॉर डोमेन x - 2 डज नॉट इक्वल टू 0 माने x इक्वल टू नॉट 2 माने x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, बाकी सब इसका डोमेन हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो आई होप आप लोग उसका डोमेन फाइंड कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है वो रूट लगा हुआ होता है, उसका डोमेन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं डियर स्टूडेंट्स, आइए उसको समझते हैं। ठीक है, जितने तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी के सभी आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और बहुत ही आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, बस ऐसे फटाफट से समझते चलिए।
जैसे डियर स्टूडेंट्स मान लो लिख दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब यहां क्या है, अब रूट के अंदर कोई निगेटिव नंबर आ गया है डियर स्टूडेंट्स, तो वो जीरो तो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि रूट के अंदर अगर निगेटिव नंबर आएगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में डोमेन कैसे निकालेंगे, देखो लिखेंगे बच्चों फॉर डोमेन, ध्यान देना, फॉर डोमेन एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0। 0 होगा या 0 से बड़ा, क्योंकि यहां हमें पॉजिटिव नंबर चाहिए। अब इसको लिख सकते हैं बच्चों x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 ग्रेटर आर इक्वल देन 0। अब यहां से x की वैल्यू 1 प्लस 5 मिलती है बच्चों और x की वैल्यू माइनस 5। अब यहां पर डोमेन को निकालने के लिए इंटरवल का यूज होता है, और इंटरवल मैंने बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाया है, नहीं पढ़े हो तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना इंटरवल्स बाय डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको मिल जाएगा लेक्चर, आप उसको समझ लीजिएगा इंटरवल क्या होता है। देखो डियर स्टूडेंट्स इंटरवल में क्या होता है हमने आपको सिखाया है कि यहाँ -5 लिख लेंगे, यहाँ +5। अब हमारा पूरा इंटरवल 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक -5 से माइनस इनफाइनाइट, एक -5 से +5, एक +5 से इनफाइनाइट की तरफ। अब हमको चेक करना होता है कि कहाँ इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी कहाँ निगेटिव। -5 से छोटा रखोगे बच्चों, इधर आप देखोगे इसकी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसके बीच में कोई वैल्यू रख करके देखो, यहाँ निगेटिव आएगी। -5 से बड़ा रख करके देखिए बच्चों तो कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो जहां जहां वैल्यू इसकी पॉजिटिव आ रही है वो इसके डोमेन में आएगा, जहां जहां इसकी वैल्यू निगेटिव आ रही है वो इसके डोमेन में नहीं आएगा। तो डोमेन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इसका डोमेन हो जाएगा -इनफाइनाइट से -5 तक, यूनियन कर लीजिए, कहां से कहां तक बच्चों कर सकते हो, यहाँ क्लोज लगा दो क्योंकि -5 शामिल होगा, और +5 से प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये बच्चों इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, क्योंकि इस बीच में अगर इसे मान लो यहाँ पे 4 रख दिए तो 4 का स्क्वायर 16 -25 तो निगेटिव आ जाएगा और हमें पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव, जहां जहां पॉजिटिव होगा वही इसके डोमेन में आएगा, जहां निगेटिव होगा डियर स्टूडेंट्स वो इसके डोमेन में नहीं आएगा। ओके ना, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से समझते चलिए। तो अगर रूट के अंदर लगा होगा तो ऐसे सॉल्व किया जाएगा, आपको समझ आ गया होगा। जैसे सपोज कर लीजिए गिवन होगा एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -4, तो आप मुझे सॉल्व करके बताइएगा इसका डोमेन कैसा होगा, ऐसे ही इसको किया जाएगा, ठीक है। बाकी और थोड़ा सा टफ क्वेश्चन अगर आता है तो डियर स्टूडेंट्स वहां पे क्या आता है, आ जाता है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर -25। तब यहां पर जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो बोलते हैं फॉर डोमेन, डोमेन के लिए एक्स स्क्वायर -25 इज, यहां लिखते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर -25 इज ग्रेटर देन 0 हम लोग कर लेते हैं। इक्वल टू 0 इसमें नहीं लगाया जाता है, क्योंकि इक्वल टू 0 हो जाएगा समथिंग अपॉन 0। इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए सेम आंसर आएगा, प्लस वहां जहां 5 की तरफ क्लोज लगा था, मतलब 5 भी उसमें शामिल था, यहां 5 और -5 उसमें शामिल नहीं होगा, बाकी वही इसका आंसर हो जाएगा। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन हुआ जो आप लोगों के एग्जाम में आता है। आइए अब देखते हैं फॉग और गाफ वाले क्वेश्चन वो कैसे किए जाते हैं, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। फॉग और गाफ का मतलब डियर स्टूडेंट्स होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से, जैसे एफ और जी का कंपोजिशन होता है तैसे फॉग से दिखाते हैं, गॉफ से दिखाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स फॉग का मतलब होता है एफ ऑफ जी एक्स, हमने आपको पढ़ाया है, और बच्चों गॉफ का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए हॉग होगा HOG, तो इसका मतलब होता है H ऑफ जी एक्स, इसका मतलब होता है, समझ आ रहा है डियर स्टूडेंट्स ना। तो ये चीज, इसका लॉजिक का यूज करते भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए इस तरह का भी 1-2 क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है डियर स्टूडेंट्स वो होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन। जो फंक्शन की वैल्यू फाइंड करने वाला क्वेश्चन होता है ना, जो अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया, जो आपको बहुत ही ज्यादा आसान भी लगा होगा, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए देखिए डियर स्टूडेंट, जैसे हमें दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट लिखा है साइन एक्स, ठीक है। देन हमें अगर आपको कहना है कि फॉग ऑफ एक्स बताइए या फॉग बताइए, तो कैसे निकालोगे। फॉग ऑफ एक्स का मतलब होगा बच्चों एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। अब आपका एफ एक्स ये है, अगर मान लो बच्चों आपके पास एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर है, अगर मान लो F2 निकालना होता तो जहां जहां x था वहां वहां क्या पुट कर देते आप, 2 पुट कर देते,
उसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एफ ऑफ जी एक्स निकालना है। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रख दोगे, जी एक्स। तो फॉग ऑफ एक्स जो होगा वो हो जाएगा बच्चों जी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब जी एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है, देखो साइन एक्स, तो हो जाएगा फॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू रखोगे साइन एक्स, तो हो जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर। मीन्स इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉग ऑफ एक्स की बच्चों क्या हो जाएगी, वैल्यू। बहुत आसान सा मेथड है ना। केवल अगर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना आता है, फंक्शन की वैल्यू पुट करना आता है, देन ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे गाफ पूछ ले, गाफ, तो मतलब हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। जी एक्स ये है ना, तो जहां जहां एक्स है, ध्यान दो, जहां जहां एक्स है वहीं वहीं बच्चों आप लोग क्या रख दोगे, ध्यान दो, जहां जहां एक्स है वहीं वहीं क्या रख दोगे बच्चों, जी एक्स। जैसे यहां पर आपने क्या किया, ध्यान दीजिए, एफ एक्स आपका कितना था, एफ एक्स आपका ये था ना एक्स स्क्वायर, तो जहां जहां एक्स था वहां वहां जी एक्स रख दिए थे। वैसे इसमें जी एक्स में जहां जहां एक्स है वहां वहां एफ एक्स रख दोगे, तो गाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों जी एफ एक्स, माने कितना, एफ एक्स मतलब बच्चों कितना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो एक्स स्क्वायर जब हो जाएगा तो जी एक्स स्क्वायर, ध्यान दो, सब समझ नहीं आ रहा आप लोगों को, फिर समझिए। देखो गाफ ऑफ एक्स माने जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब ये देखो जी एक्स आपको दिख रहा है, ये है ना, जी एक्स यही है ना, तो जो जी एक्स है वही हमें क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए, तो इसी में रख दो। देखो गाफ ऑफ एक्स बराबर दिक्कत हो रही है, तो आप एक काम करो, यहाँ पे साइन एफ एक्स लिख दो, ठीक, एफ एक्स लिख दिए। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर, तो गाफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए आपका आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं, उसको कोई डाउट आपके माइंड में नहीं होगा। बाकी गाफ और फाग के कई सारे क्वेश्चन हमने इसके पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया है। अगर आप गाफ और फाग को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी आप लोग सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, गॉफ एंड फॉग बाय डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन, आपको उसका भी डिटेल में लेक्चर मिल जाएगा, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू दिया जाए बच्चों ई की पावर एक्स, या चलो आसान करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर लें, और जी एक्स इक्वल टू बच्चों दे दिया जाए साइन एक्स, और हमें या मान लो अब की बार कॉस एक्स ले लेते हैं, कॉस एक्स। और बच्चों मान लीजिए कि आपको निकालना है फॉग और गॉफ, क्या निकालना है, फॉग ऑफ गॉफ। तो अगर आपको फॉग निकालना है इसका मतलब होगा एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स। ये देखो इसमें जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या रख दो, जी एक्स, तो हो जाएगा बच्चों जी एक्स का होल स्क्वायर और प्लस में कितना 2। अब जी एक्स का मतलब कितना है, कॉस एक्स, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में 2, ये हो जाएगा बच्चों किसकी वैल्यू, फॉग ऑफ एक्स की या फॉग की वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही आप लोग गॉफ भी निकाल सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा और आसानी से आप लोग इसको फाइंड भी कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को फंक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं, 3 टाइप्स के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हमने आपके साथ डिस्कस किया है। जिसमें से फर्स्ट टाइप जिसके हमने ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप किए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसके बिहाफ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ आज की इस दंगल रिवीजन क्लास में फंक्शन को मैंने आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही कंप्लीट तरीके से समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फंक्शन में कोई और प्रॉब्लम हो रही है, कोई और टॉपिक आपको जानना है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उस पर लेक्चर लेकर के आऊं और आपको और अच्छे से समझा दूं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।